इंडिया और अमेरिका जो है उसने कल एक स्टेटमेंट जारी हुई है व्हाइट हाउस से। जो जॉइंट कम्युनिके आया है उसमें पाकिस्तान को एक्यूज किया गया दहशतगर्द के। बाइडेन और मोदी के दरमियान मुलाकात का एक मुश्तरका एलामिया जारी किया गया, जिसमें दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान के खिलाफ हर्जासराई की और ये जोर दिया कि पाकिस्तान अपनी सरजमीन इंतहा पसंद हमलों के लिए इस्तेमाल ना होने दे। भारत और अमेरिका ने पाकिस्तान पे इल्जामात लगाए कि वो जनाब क्रॉस बॉर्डर जो है वहां से दहशतगर्दी करवाता है पाकिस्तान, वो पाकिस्तान जो खुद सबसे बड़ा इसका विक्टिम है। अच्छा, वो नाम ले रहे हैं, सीधा सीधा पाकिस्तान का नाम ले रहे हैं। दैट इज व्हाई वी आर कॉलिंग इट दैट दिस इज मोदीज मोमेंट। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। एलामिया में मुंबई हमलों और पठानकोट के मुल्जमान को इंसाफ के कटहरे में लाने का भी मुतालबा किया गया। इस पर पाकिस्तान ने शदीद रद्दअमल दिया है। यही नहीं, अभी और सुनिए। वहां पे जो ये स्टेटमेंट आई है जो आज सुबह पब्लिश हुई है, वो स्टेटमेंट जो है मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ी शर्मसारी का बायस है पाकिस्तानी कौम के लिए। तो रहने दो फिर। इसी तरीके से जो स्पीच की है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, वो स्पीच भी एक तारीखी स्पीच है। या कि हम समझ ही नहीं सकते थे कि इंडिया इस मुकाम पे पहुंचेगा, या हमें ये तस्वर ही नहीं कर सकते कि इंडिया इस जगह पहुंच जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों का तो पाकिस्तान में कहना है कि हमने बड़ी कोशिश की है कि इंडिया को नीचे खींच के रखें। पाकिस्तान को दहशतगर्दी के हवाले से जो उनका भारत का एक नैरेटिव है वो फिर दोबारा उस तरह ही आ गया। मुंबई की बात हुई, पठानकोट की बात हुई। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो चीज़ है कि वो हमें कह रहे हैं कि भाई तुम लोग दहशतगर्द हो, दहशतगर्दी कर रहे हो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जय हिंद दोस्तों, मेरा भारत महान न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम ही होगा कि मोदी जी का यूएसए का दौरा बहुत सफल रहा, लेकिन यूएसए से वापस आते आते मोदी जी ने यूएसए के साथ एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी की कि भारत और यूएसए आतंकवाद के खिलाफ मिलकर लड़ेगा, और पाकिस्तान और चाइना पर निशाना साध दिया, जिसे सुनने के बाद पाकिस्तानी मीडिया के हाथ पैर फूल गए कि अब यूएसए भी इस मामले में भारत का साथ दे रहा है, तो भारत से पाकिस्तान की हरकतों से कौन बचाएगा। और आप सब ने सुन ही लिया होगा कि पाकिस्तानी मीडिया के कमर चीमा ने खुद ही बोल दिया कि भारत को हमेशा पाकिस्तान नीचे गिराने की कोशिश करता रहा है, लेकिन आपको पता ही है जो दूसरों के लिए खड्डा खोदता है वो खुद उसमें गिर जाता है, जैसे पाकिस्तान खुद नीचे गिर गया है। तो आइए देखते हैं वीडियो कि पाकिस्तानी मीडिया इस बारे में और क्या कह रहा है। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन के बटन को ज़रूर दबाइए। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जय हिंद, जय भारत। जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं वो बड़ी परेशान कुन है, जो जॉइंट स्टेटमेंट है अमेरिका की और भारत की, और ये व्हाइट हाउस की वेबसाइट के ऊपर भी जारी की गई है जॉइंट स्टेटमेंट। आपको पता है कि मोदी साहब यूएसए के दौरे के ऊपर थे, बड़ा उनका कामयाब दौरा रहा। जिस किस्म की उनको वहां पे रिसेप्शन दी गई, अनप्रेसिडेंटेड है। इस किस्म की रिसेप्शन शायद ही कभी किसी पाकिस्तानी लीडर को मिली हो, लेकिन उसमें बहुत सारा सबक है कि जो हमारी माशी हालत है, जो हमारे सियासी हालात हैं, जो हमारे मुल्क में डेमोक्रेसी की हालत है, वो सारी चीजें ये काउंट करती हैं। पर एनीवे, इस स्टेटमेंट के अंदर जो कहा गया है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम तो पाकिस्तान में लोगों को नहीं पता कि जो भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी का विजिट है अमेरिका में, इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं पाकिस्तान के लिए। ज़्यादातर लोग, तो मैंने आपको पहले भी कहा था ना कि ये आपस में ही जो है ना वो लड़ झगड़ रहे हैं और इन्फ्लेशन है और ये वो है। जो एक इंडिया और अमेरिका जो है उसने कल एक स्टेटमेंट जारी हुई है व्हाइट हाउस से। उस स्टेटमेंट में उन्होंने कहा है कि अमेरिका और इंडिया जो है वो साथ खड़ा हुआ है दुनिया में जहाँ जहाँ दहशतगर्दी है, और हम एक्सट्रीमिज़म को, वायलेंट एक्सट्रीमिज़म को कंडेम करते हैं जहाँ पे भी हो, किसी शक्ल में भी हो। अच्छा, अब ये भी सारी चीज़ें डिबेटेबल हैं कि वायलेंट एक्सट्रीमिज़म किसको कह रहे हैं, किस लेंस की कह रहे हैं, लेकिन ये क्या है
भारत और अमेरिका ने पाकिस्तान पे इल्जाम लगाए हैं कि वो जनाब क्रॉस बॉर्डर जो है वहां से दहशतगर्दी करवाता है पाकिस्तान। वो पाकिस्तान जो खुद सबसे बड़ा इसका विक्टिम है, हमारे यहां जो कुछ होता रहा खलबोशन को हमने पकड़ के रखा हुआ है, लेकिन इल्जामात भी हमारे ऊपर लग रहे हैं। ये है हमारी कामयाब सफारतकारी। आप देख लें कि आए रोज हम बलोचिस्तान में भी बंदे पकड़ते हैं। खलबोशन सबसे बड़ी मिसाल है, पूरी दुनिया को दिखाया गया कि किस तरह नेटवर्क पकड़ा गया भारत का और क्या कुछ होता रहा, और माजी के अंदर भी बहुत सारी चीजें सामने आती रही। लेकिन हमारी सफारतकारी की ये हालत है, हमारी सफारती महाज पे हमारी कामयाबी ये है कि जनाब हम उल्टा हमारे ऊपर इल्जामात लग रहे हैं और पाकिस्तान का नाम लेके इसके अंदर इल्जाम लगाया गया। मुख्तलिफ जो पाकिस्तान के अंदर जमातें गिरोह हैं उनके नाम लिखे गए, और उसके अलावा जो बम्बे में हमले हुए थे उनका जिक्र किया गया, पठानकोट का जिक्र किया गया, और पाकिस्तान के ऊपर यह इल्जाम लगाया गया कि वो जनाब सरहद के पार से दहशतगर्दी करवाता है। ये कोई छोटी बात नहीं है कि ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी की गई और उसके अंदर ये लिखा गया। यह है जनाब बिलावल भुट्टो साहब की कामयाब सफारतकारी का नतीजा, जो आपको 1 साल की इनकी सफारतकारी के नतीजे में मिला है। और फिर दहशतगर्दी पर जो है वो उसके पर बात की जब उन्होंने, तो चीन और पाकिस्तान के हवाले से कहा कि महज आरआई के स्याह बादल जो हैं वो हिंद पैसिफिक खित्ते पर भी असरअंदाज हो रहे हैं। खित्ते में इस्तेहकाम हमारी मुश्तरका जो है वो कोशिश है। हम एक साथ खुशी चाहते हैं, और 9/11 और 26/11 के हमलों के बाद भी बुनियाद परस्ती और दहशतगर्दी पूरी दुनिया के लिए एक संगीन खतरा है। ये एक बहुत ही डिफरेंट मोमेंट है। जब वो यूएस के जॉइंट सेशन में दाखिल हुए तो हर कांग्रेसमैन, हर सेनेटर ऑलमोस्ट उनके साथ हाथ मिलाना चाह रहा था। नरेंद्र मोदी और भारत की वजह से हम वो दिन देखना हमें नसीब हो रहा है। दुनिया के सारे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स अब भारत को अपना मुस्तकबिल समझ रहे हैं। इसकी एक और भी वजह है, भारत के मुकाबले में इस वक्त कोई नहीं है और अमेरिका की डायरेक्ट लड़ाई चीन से हो रही है। चीन में भी इन्वेस्टमेंट बहुत हुई है और अभी भी जारी है, लेकिन लोग फिर भी ये समझते हैं कि अल्टीमेटली अमेरिका ने चीन से लड़ना ही लड़ना है, कभी ना कभी उसको कमजोर करना ही करना है। वो पाबंदियां लगा के करे, किसी उसे जैसे ताइवान टाइप किसी जंग में उसको धकेल के करे, लेकिन वो करेगा कमजोर। दूसरी तरफ भारत के साथ सब खड़े हैं, यूरोप खड़ा है, अमेरिका खड़ा है, सारे खड़े हैं, इवन खलीजी ममालिक खड़े हैं। यहाँ पे वो अपने सरमाए को सेफ समझते हैं। पाकिस्तान कोई थ्रेट नहीं रह गया भारत के लिए। ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है, लेकिन हम भारत के लिए अब किसी किस्म का कोई खतरा बाकी नहीं रहे। भारत हमसे बहुत ऊपर चला गया है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बात बताऊं, प्रेसिडेंट बाइडेन एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये कहा है कि दाइश, अलकायदा, लश्कर जंगवी, लश्कर तैयबा, ये सारे जो ग्रुप्स हैं जो कि ग्लोबली डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिनको जारी बात है बैन भी होना चाहिए और इनके लोगों को सजाएं भी होनी चाहिए। लेकिन जो उससे बड़ी बात है कि ये तो ठीक है, ग्लोबली डेजिग्नेटेड है ना, लश्कर तैयबा हो या जैश मोहम्मद हो, हिजबुल मुजाहिदीन हो, अलकायदा हो, दाइश हो, ये इन लोगों ने बड़ा गंद किया और नहीं होना चाहिए था ये गंद। और इसमें जारी बात है व्हेन इट कम्स टू लश्कर तैयबा और व्हेन इट कम्स टू ये जैश मोहम्मद और ये सारा, तो पाकिस्तान का नाम भी आता है जी कि ये करवाने वाले थे, बनाने वाले थे। अभी क्वेश्चन ये है, वो कह रहे हैं कि जी दोनों ममालिक कंडेम करते हैं क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म में और यूज ऑफ प्रॉक्सीज, एंड वो कहते हैं पाकिस्तान जो है वो इसको इमीडिएटली बंद करे। ये है वो सवाल।